नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, वी वर डिस्कसिंग आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दोस्तों, और उसी के क्रम में दोस्तों आज के सेशन में वी वर डिस्कसिंग पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो पार्ट 1 है उसमें 10 जो आपके क्वेश्चंस थे उनको डिस्कशन किया था हम लोगों ने। उसके आगे बढ़ते दोस्तों आज के सेशन में हम आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों जो कि आपको आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी एग्जाम या फिर दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पे आर्कियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा चैनल आपको यूजीसी नेट के दोस्तों बैच भी प्रोवाइड कराता है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, ई नोट्स, मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर सब कुछ दोस्तों प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी दोस्तों बहुत ही कम फीस में। यदि दोस्तों आप समय रहते बैच को ज्वाइन करते दोस्तों तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और दोस्तों आपको जो सभी सुविधाएं दोस्तों आपको प्रदान भी की जाएंगी। चलते दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ। जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हाउ वुड अ कार्व्ड डैमेज पार्ट ऑफ गेटवे ऑफ सांची स्तूप विल बी रिस्टोर्ड। मतलब कि दोस्तों जो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार का एक नक्काशीदार क्षतिग्रस्त हिस्सा है उसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे, कैसे उसका मरम्मत करेंगे, कैसे उसको हम लोग सही करेंगे, यह आपको बताना है। तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए। द पोर्शन विल बी प्लास्टर, मतलब कि जो हिस्सा डैमेज्ड है दैट विल बी द प्लास्टर्ड। ऑप्शन नंबर 2, दैट पोर्शन विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मैचिंग कार्व्ड ब्लॉक, मतलब कि वह जो आपका हिस्सा है वो उसी खाने वाले नक्काशी ब्लॉक से बदल दिया जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज पार्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लेन सिमिलर पीस ऑफ स्टोन, मतलब कि वही जो हिस्सा है जो डैमेज हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा उसी प्रकार का जो स्टोन है जिससे वो नक्काशीदार स्टोन बना हुआ था, सेम उसी प्रकार के एक सिमिलर स्टोन को, जो कि एक प्लेन स्टोन होगा, उस पर किसी भी कार्विंग का जो आपका प्रमाण है वो नहीं होगा, वैसे प्लेन जो स्टोन है उससे बदल दिया जाएगा। जबकि चौथा दिया गया वुड बी क्लीन्ड एंड लेफ्ट एज इट इज, मतलब कि जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दिया जाएगा, बस वहां पे उसकी साफ सफाई कर दी जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, जब भी किसी आर्किटेक्चरल रिमेन्स में कोई भी डैमेज होता है, कोई भी दिक्कत होती है, यदि वो भाग डैमेज हो जाता है, इन दैट केस वो जो जिस भी स्टोन का जो आर्किटेक्चरल पार्ट है बना होता है, उस सिमिलर स्टोन का खोज कर क्या करते हैं कि वहां पर उसको क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और जो डैमेज पार्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। बस अंतर ये है कि जो डैमेज पार्ट होता है और जो लगाया जाता है, इन दोनों में अंतर ये होता है कि डैमेज पार्ट में आपको प्लेन डैमेज पार्ट होगा, जबकि जो लगाए जाने वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा। जो कि निकाला जाने वाला पार्ट होगा वो नक्काशीदार होगा, जिससे कि ये पता चल पाए कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो डैमेज था और इसको रिप्लेस किया गया है। एंड सो दैट्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि आइडेंटिफाई टू मेसोलिथिक साइट्स ऑफ यूरोप, मतलब कि दोस्तों आपकी यूरोप की दो मध्य पाषाणिक जो पुरास्थल हैं उनके पहचान को आपको यहाँ पे बताना कि कौन कौन से मध्य पाषाणिक पुरास्थल हैं, ये आप बताएंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है ग्रेवेशियन, मैग्लेमोशियन, ऑरेग्नेशियन या फिर स्टार कैर। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, इसमें बताने की आवश्यकता आपको है नहीं। और इसके दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, कोड दिए हैं, कोड नंबर 1 एंड 2, कोड नंबर 2 एंड 3, कोड नंबर 2 एंड 4 एंड कोड नंबर 3 एंड 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी हम यूरोप की मेसोलिथिक कल्चर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यूरोप की मेसोलिथिक कल्चर्स में दोस्तों आपके आ जाएंगे 2 एंड 4, अर्थात दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों आपका मैग्लेमोशियन एंड स्टार कैर दोस्तों ये आपके वहां की मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, मेसोलिथिक साइट्स के रूप में दोस्तों वहां के जाने जाते हैं, जो कि दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
हमने दोस्तों आपको यूरोपियन जो आपके मेसोलिथिक कल्चर्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी जब हम लोग वर्ल्ड पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे थे। इसका दोस्तों जब हम लोगों ने आगे चर्चा की तो वहां पर हमने आपसे इस चीज की डिस्कशन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि विला फ्रांसिया फौना इज ऑफ, मतलब कि दोस्तों जो विला फ्रांसिया जीव वर्ग है, जंतु वर्ग है दोस्तों, यह आपके किस काल का है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है, वुरमाइस का है, अर्ली होलोसिन पीरियड का है, या फिर लोअर प्लेस्टोसिन पीरियड का है। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लोअर प्लेस्टोसिन पीरियड था दोस्तों, जो आपका निम्न प्रातिनूतन काल है। विला फ्रांसिया फौना दोस्तों उस काल का माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम अर्थ की हिस्ट्री की बात करते हैं तो पृथ्वी के इतिहास को 5 भागों में बांटा जाता है, और 5वां भाग है दोस्तों उसका सिनोजोइक। सिनोजोइक दोस्तों फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम लोग टर्सरी एज और क्वार्टनरी एज कहते हैं। जिसमें दोस्तों जो आपका क्वार्टनरी एज है ये फर्दर आपके 2 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम लोग होलोसीन और प्लेस्टोसीन के नाम से जानते हैं। प्लेस्टोसीन दोस्तों फर्दर 3 भागों में जाता है, लोअर प्लेस्टोसीन, मिडिल प्लेस्टोसीन एंड अपर प्लेस्टोसीन। दोस्तों जो बिला फ्रांसिया फोना वर्ग है दोस्तों, ये आपके आता है दोस्तों लोअर प्लेस्टोसीन पीरियड में, अर्थात निम्न प्रातिनूतन काल में। हमने दोस्तों आपको चर्चा के दौरान जो चीजें हैं हमने आपको बताई थी क्लास के दौरान, जिसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इसमें करना क्या दोस्तों कि आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको मैचिंग करानी है। जिसमें दोस्तों लिस्ट 1 में दोस्तों बुक्स के नाम दिए गए हैं दोस्तों, लिस्ट 2 में यहाँ पर ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि मैचिंग करानी है। अब दोस्तों बुक्स में नाम दिया गया है आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, द राइज ऑफ सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी फ्लोज ऑन। अब देखिए दोस्तों इसमें तो किसी को बताने की कुछ अधिक आवश्यकता है नहीं। पर्सनालिटी ऑफ इंडिया दोस्तों आप सभी जानते हैं किसका लिखा हुआ है, बी सुब्बाराव का है। बार बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कुछ दोस्तों अतिरिक्त आपको बताने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती है कि होगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसी प्रकार हो जाए, क्योंकि सी का ऑप्शन नंबर दोस्तों एक मिनट, बी का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 एकमात्र दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ए का 4 हो जाएगा, मतलब दोस्तों ए का 2 हो जाएगा, मतलब दोस्तों मार्टिमर व्हीलर आर्कियोलॉजी फ्रॉम द, दोस्तों मार्टिमर व्हीलर वाले लिखा है। जब भी आप मार्टिमर व्हीलर को देखें दोस्तों, तो मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों जो साइंटिफिक एक्सकेवेशन है, भारत में साइंटिफिक एक्सकेवेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य दोस्तों मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ही किया गया। और व्हीलर ने दोस्तों जो आपके स्ट्रैटिग्राफी का कॉन्सेप्ट था, जी हाँ दोस्तों स्ट्रैटिग्राफी इसको लोग बोलते हैं, स्तरीकरण का सिद्धांत दोस्तों, भारत के उत्खनन में दोस्तों जो आपका स्ट्रैटिग्राफी का कॉन्सेप्ट था, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर एज यू ऑल नो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट in that era, so that's why he excavated many archaeological site as like ब्रह्मगिरी आपका हो गया, रिकामेडू हो गया, इन सभी पुरातनों पर काफी का महत्वपूर्ण कार्य किया मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों। उन्हीं में से एक है दोस्तों जिन्होंने मार्टिमर व्हीलर ने स्ट्रैटिग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो आपका एक्सकेवेशन है उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके अलावा दोस्तों आपके 2 हो गए, आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ मार्टिमर व्हीलर, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया बी सुब्बाराव। बी सुब्बाराव ने भी दोस्तों आपका जो देवनी मोरी आर्कियोलॉजिकल साइट है उस पे काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा दोस्तों आपका द राइज ऑफ सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्चिन के द्वारा दोस्तों, बी अल्चिन एंड एफ आर अल्चिन दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बाकी बचा दोस्तों आपका सरस्वती फ्लोज ऑन दोस्तों, यह लिखा है आपके बी बी लाल के द्वारा। जी दोस्तों जो बी बी लाल है इनके दोस्तों जो सरस्वती फ्लोज ऑन है ये पुस्तक लिखी गई, काफी महत्वपूर्ण है। बीबी लाल ब्रिजवासी लाल दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है उनका खोज किया गया, इनका उत्खनन किया गया। इसमें दोस्तों आपका श्रृंगवेरपुर हो गया, छत्र हो गया, काफी महत्वपूर्ण उन्होंने महत्वपूर्ण पुरास्थल को एक्सकेवेट और खोजा है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न बहुत सिंपल सा है दोस्तों कि द ब्रिक कोर ऑफ लार्जेस्ट स्तूप आर नोन एज स्तूप नंबर 1 और ग्रेट स्तूप एट सांची वाज बिल्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ, मतलब दोस्तों जो सांची का सबसे महान स्तूप है दोस्तों, जिसको स्तूप संख्या 1 के रूप में जानते हैं, जिसका स्तूप का दोस्तों जो कोर है, जो ईंट वाला हिस्सा है दोस्तों, वो किसके शासन काल में बना था, यह आपसे पूछा जाए दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया कनिष्क फर्स्ट, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, या फिर दोस्तों मिनांडर, यह आपको बताना है।
दोस्तों ये तो सिंपल सा, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता है दोस्तों। मौर्य काल के समय दोस्तों सांची का बना हुआ जो महान स्तूप है, स्तूप नंबर 1 दोस्तों, ये आपके मौर्य काल के जो शासक अशोक थे उनके समय में जो उसका कोर वाला भाग था दोस्तों, उसका निर्माण किया गया था। वहीं पर दोस्तों जो उसका तोरण द्वार है, जो तोरण गेट है दोस्तों, उसका निर्माण शुंग के समय में हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी बात स्तूपों की आती है दोस्तों, तो स्तूपों का निर्माण दोस्तों मुख्यतः मौर्य काल से शुरू हुआ और बाद में दोस्तों आपके अलग अलग कालों तक चला दोस्तों, जिसमें गुप्त काल भी दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। और आप सारनाथ के दोस्तों जब स्तूपों की चर्चा करते हैं तो गुप्त काल में भी दोस्तों सारनाथ में स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने दोस्तों आर्किटेक्चर की क्लास में किया था। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ ओसीपी कल्चर। दोस्तों आपने ओसीपी संस्कृति का नाम सुना होगा दोस्तों, इसको लोग गैरिक मृदभांड संस्कृति कहते हैं। ओसीपी का मतलब दोस्तों होता ही है अकर कलर्ड पॉटरी। ओ से अकर, सी से कलर, सी से बी से पॉटरी। तो अकर कलर पॉटरी से हम लोग गैरिक मृदभांडीय संस्कृति कहते हैं। दोस्तों जब भी ओसीपी का नाम आप लोग सुने तो इसको जरूर ध्यान रखें, इनको एसोसिएट किया जाता है दोस्तों आपके कॉपर होड से, जिसको हम लोग ताम्र निधि बोलते हैं। ताम्र निधि से दोस्तों एसोसिएट किया जाता है कॉपर होड को। और दोस्तों कॉपर होड जो है दोस्तों, उनसे संबंधित जो मृदभांडीय परंपरा है दोस्तों, उसको हम लोग ओसीपी के नाम से जानते हैं। ओसीपी दोस्तों विच इज नोन एज ऑकर कलर पॉटरी, गैरिक मृदभांडीय परंपरा। तो उन्हीं के पुरास्थलों का नाम पूछा जाए दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं जोधपुरा, साइपाई, झिनझिना या फिर दोस्तों किलुंद। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, हमने क्लास के दौरान भी इसकी चर्चा की थी, बहुत इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों मेरे कहने का ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको पुरास्थल देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इनमें से आपका जो जोधपुरा हो गया, सईपई हो गया और दोस्तों जो झिंझिना हो गया, यह तीनों के तीनों दोस्तों ओसीपी कल्चर के दोस्तों आपके महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको गिलुंड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपके चालकोलिथिक पीरियड का, जी हाँ दोस्तों, चालकोलिथिक पीरियड का, जिसको दोस्तों हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इस ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और ये काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल भी आपके ताम्र पाषाण काल का है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा दोस्तों आपसे हाल ही में क्लास के दौरान किया था। इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों कि द फेमस कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा वाज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ। मतलब कि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलोरा में दोस्तों आपका प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर है दोस्तों, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह किसके समय में बनवाया गया था, यह आपसे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रकूटाज, चोलाज, पल्लवाज या फिर गुप्ताज। बहुत सिंपल से दोस्तों, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं। राष्ट्रकूटों के द्वारा जो दोस्तों वहां जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है, जिसको भगवान शिव को समर्पित दोस्तों। और दोस्तों ये आपका मोनोलिथिज्म, मोनोलिथ्म जो आपका दोस्तों आपका ये काव्य है, मतलब कि दोस्तों एक पूरे पत्थर को दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ दोस्तों काट के दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट वॉन्डर्ड आर्किटेक्चर ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है दोस्तों। क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ किसी एक पत्थर को काटकर पूरे मंदिर का निर्माण कर देना, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस। लेकिन फिर भी दोस्तों ये काम हुआ है, और कैलाशनाथ मंदिर दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको दिखाई देता है। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज रिसेंटली यील्डेड एन इंस्क्राइब्ड स्कल्पचर ऑफ अशोका। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि जूनागढ़, दिल्ली, हम्पी या फिर सन्नति। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में अशोक की एक खुदी हुई मूर्ति के प्रमाण मिले दोस्तों। तो इसमें कुछ अधिक बताने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। सन्नति में दोस्तों हाल ही में एक स्तूप का प्रमाण मिला है दोस्तों, और इस स्तूप में ही दोस्तों आपके जो अशोक है उसका जो फिगर दोस्तों, जो कार्व फिगर है, उनके प्रमाण जो है दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिले, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सन्नति से किसकी प्राप्ति हुई है, तो स्तूप की हुई है, और स्तूप में दोस्तों आपके अशोक की खुदी हुई मूर्ति जो है दोस्तों वहां पर हमको देखने को प्रमाण मिलता है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके असर्शंस एंड रीजन का दिया हुआ है दोस्तों। असर्शन में दोस्तों दिया गया है कि देयर इज हार्डली एनी मोहनजोदारो हड़प्पन टाइप मदर गॉडेज एट लोथल। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर
लोथल में दोस्तों शायद ही कोई हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो प्रकार की दोस्तों जो कोई माता देवी की मूर्ति है वो शायद ही प्राप्त हुई हो। और दोस्तों रीजन जो दिया गया है कि सौराष्ट्र हड़प्पन डिड नॉट वर्शिप मदर गॉडेस, मतलब कि दोस्तों वो इसलिए नहीं पाई जाती वहां पर दोस्तों क्योंकि हड़प्पा निवासी मातृ देवी की पूजा नहीं करते थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं, क्या ये जो सही है वो सही है या फिर आर गलत है, आर सही है, ए गलत है या फिर दोनों सही है, यह आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों लोथल में दोस्तों शायद ही किसी आपकी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा प्रकार की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हमको वहां पर जो हड़प्पा निवासी हैं वो मातृ देवी की पूजा कहाँ के, सौराष्ट्र के जो हड़प निवासी दोस्तों, सौराष्ट्र के जो हड़प्पन है वो आपके मदर गॉडेस की जो पूजा है वो नहीं करते थे। इसीलिए दोस्तों वहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रकार की जो मदर गॉडेस है वह देखने को नहीं मिलती है। और दोस्तों आज के सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि होयसलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट, मतलब दोस्तों जो होयसलेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। इसमें दोस्तों आपको कुछ अतिरिक्त बताने की तो आवश्यकता है नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब दोस्तों जो आपका हेलीविडु है वहां पर दोस्तों हेलीविडु ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर कई सारे मंदिरों के प्रमाण मिले हैं और उन्हीं में से दोस्तों एक है आपका होयसलेश्वर टेम्पल, जिसके प्रमाण दोस्तों हमको आपके होयसलेश्वर में जो आपका हेलीविडु है वहां से प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों बादामी के मंदिर अपने आप में काफी फेमस है, हम्पी के मंदिर काफी फेमस है। जब हम लोग दोस्तों आर्किटेक्चर की क्लास पूरी करेंगे तो इन सभी चीजों को दोस्तों हम आपसे वहां पर डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि छोटे से समय वाली जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। हाँ दोस्तों वो एक्चुअली है क्या कि थोड़े से स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मैं कंडीशन में नहीं हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था अच्छे से, मैं इस वीडियो में जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ तो मैं इतना एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से दिक्कतें हैं, लेकिन आपको वीडियोज मिलती रहें, आप पढ़ते रहें, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस निवेदन है दोस्तों कि आप चैनल पर बने रहें। आपको बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स के पहले और एग्जाम के लिए दोस्तों आपको मिलते रहेंगे समय समय पर, जिससे दोस्तों आपके एग्जाम्स के जो तैयारी है वो होती रहे और आप अच्छे से चीजों को प्रिपेयर करते रहें। तो निवेदन मेरा बस ये दोस्तों कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं दोस्तों। और यदि आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर दोस्तों तो जो चैनल का दिया गया नंबर है आप उस पर कॉल या मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।